गरीब राम प्रसाद बैगा की कहानी। आज से लगभग सन 2001 की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पिपरा झापी था। उस छोटे से गांव में गरीब राम प्रसाद बैगा का परिवार रहता था। राम प्रसाद के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। उनकी पत्नी रामवती बैगा, बड़ा बेटा श्रीराम बैगा, 2 बेटियां लोली और शैलजा और सबसे छोटा बेटा महेंद्र कुमार बैगा। राम प्रसाद अपने परिवार के साथ इस गांव में बड़े प्यार से रहते थे। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की खेतों में मजदूरी करते थे, जिसके बदले उन्हें दिन के 40 से 50 रुपए मिलते थे। इन्हीं पैसों से वो किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। शिक्षा को लेकर बहस। एक दिन रामवती ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, हमारा बेटा श्रीराम अब 10-12 साल का हो गया है। घर के पास ही स्कूल है, क्यों ना उसका नाम लिखा दें और उसे पढ़ा लिखा दें। राम प्रसाद दुखी होकर बोले, तुम तो जानती हो मेरी औकात क्या है। दिन भर मेहनत करके 50 रुपए मिलते हैं, जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। स्कूल का खर्च कहाँ से लाऊंगा। रामवती ने जिद करते हुए कहा, लेकिन ऐसे तो हमारा बच्चा हमारी तरह अनपढ़ और अंगूठा छाप रह जाएगा। राम प्रसाद काम के तनाव में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरा दिमाग खराब मत करो, खेत जाना है। मालिक वैसे ही परेशान करता है, अब तुम मेरा सिर मत खाओ। कंचे का खेल और बड़की दाई का डर। समय बीतता गया। एक दिन ठंड की सुबह थी। श्रीराम अपने सबसे करीबी दोस्त अखिलेश कुमार खैरवार के घर गया और उसे कंचे खेलने के लिए बुला लाया। दोनों दोस्त घर से दूर खेलने चले गए। खेल की मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चला और सुबह के 11 बज गए। तभी गांव की बड़की दाई अखिलेश की मां की आवाज सुनाई दी, अरे लोलवा, कहाँ है रे? स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बच्चे खेल में इतने मग्न थे कि उन्होंने अनसुना कर दिया। तभी बड़की दाई हाथ में डंडा लिए वहां पहुंची और अखिलेश की गर्दन पकड़ ली। बाकी बच्चे डरकर भाग गए। बड़की दाई ने श्रीराम को भी डांटा और कहा कि वो उसे भी स्कूल भेजकर ही दम लेंगी। मास्टर जी की दरियादिली। अगले दिन बड़की दाई अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गईं और वहां मास्टर जी से श्रीराम के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि रामप्रसाद बहुत गरीब है, इसलिए अपने बेटे को पढ़ा नहीं पा रहा। मास्टर जी ने बड़े प्यार से कहा, आप उनसे कहिए कि बच्चे को मेरे पास लाएं, फीस की चिंता बिल्कुल ना करें। जब ये खबर रामप्रसाद तक पहुंची तो उनकी आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने श्रीराम से पूछा, बेटा स्कूल जाओगे? श्रीराम ने खुशी खुशी हाँ कह दी। स्कूल का पहला दिन। अगले दिन रामवती श्रीराम का हाथ पकड़कर स्कूल ले गईं। इतने सारे बच्चों को देखकर श्रीराम पहले तो घबरा गया और अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ लिया। मास्टर जी ने श्रीराम को प्यार से अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, डरो मत बेटा, यहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे। मास्टर जी ने देखा कि श्रीराम की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला सीधे 5वीं कक्षा में कर दिया। उस दिन के बाद से श्रीराम अपने दोस्त अखिलेश के साथ रोज स्कूल जाने लगा। गरीबी की जंजीरों को तोड़कर शिक्षा की ओर बढ़ने का उसका सफर शुरू हो गया।